अंडमान निकोबार स्टेट कमेटी की ओर से आप सबको वेलकम करता हूँ। जो मीडिया पर्सन्स जो जितना भी जो शॉर्ट नोटिस में यहाँ तक पहुँचा है, जो कल का जो डेवलपमेंट जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए एक इतिहास है। आपको मालूम है कल वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ASNBM और CI2 वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो केस चला है, उसका इतिहास भी आपको दादा वाले बताया भी है। जो 30 साल से CI2 ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स में लड़ाई करके ये हासिल किया था, जो 138 पे प्लस DA। जो आज कई लोगों को 138 प्लस DA क्या है वो भी ठीक से बताता नहीं। 1/3 भी कोई बोलता है, कोई दूसरा भी बोलता है। ये असली में 1988 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर निकाला था। उस ऑर्डर में जो कैशुअल मजदूर को जो 138 प्लस DA देने का आदेश दिया था, सारा स्टेट गवर्नमेंट को, सारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन टेरिटरी को ये ऑर्डर दिया था। लेकिन यहाँ में कोई जगह में हम लोग लड़के लेना शुरू किया तो ये ऐसी साइलेंट हो गया था। 2000 में हमारा एजिटेशन का बाद सेक्रेटरीट ने एक सर्कुलर इशू किया था, जो ये स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। जो असिस्टेंट सेक्रेटरी योगन्नान रहने का टाइम है, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। अगर नहीं करेगा उन ऑफिसरों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तभी इधर का जो डिपार्टमेंट्स है इसका ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपको मालूम होगा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में पहले लड़ाई शुरू किया। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 88 का ऑर्डर को आसिटीज लागू करके उनको पूरा एरियर्स के साथ पूरा पेमेंट किया है, और वो बहुत देर के बाद होने की वजह से तो एरियर्स देने पड़ा है। सेकेंडली, जो आपको मालूम होगा भारत टांग में जो ऐतिहासिक लड़ाई चला है, जो वर्कर फैमिली के साथ रोड में उतरा, बच्चों के साथ रोड में उतरने के बाद 2010 में जो भारत टांग फॉरेस्ट वर्कर्स CI2 का जो लड़ाई करके उनको 2010 से ये 138 पे लागू किया। उसका बाद हमारा PWD का जो मजदूर जो कॉन्ट्रैक्टर का अंडर में काम करता था, आउटसोर्सिंग था। 5000 से ज़्यादा मजदूर आउटसोर्सिंग PWD में था। हर डिपार्टमेंट में ऐसा था। लेकिन जो PWD का मजदूर को हम लोग ऑर्गेनाइज करने के लिए कोशिश किया, उनका ASNBMS का यूनियन का तरफ से हम लोग 2014 से ये लड़ाई शुरू किया। 2014 का लड़ाई जारी रखा। आप सबको मालूम होगा, हमारा जो मीडिया पर्सन्स को मालूम है, रास्ता में जो मजदूर नारा लगा के घुमा, कई स्ट्राइक किया। लास्ट में 2015 में 3 दिन का कंटिन्यू स्ट्राइक PWD ने किया। कैंपबेल बे से लेकर डिगलीपुर तक 3 दिन सारा काम बंद कर दिया। PWD काम बंद करने का मतलब ये होता है पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पीने का पानी तक बंद हो गया। तो उसका बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया, वो टाइम का MB भी हमारा साथ दिया था, जो उनका लेके हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास बुलाया। फिर उसका बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन बुलाया, सेक्रेटरी लेवल में बातचीत हो गया, हम लोग के लागू करने के लिए तैयार है करके बताया। थोड़ा टाइम दे दो बोला। 2015 का बाद 2017 में जो आनंद मजुमदार चीफ सेक्रेटरी था, उसी वक्त जो है उन्होंने बोला हम PWD को ये लागू करेगा। तो उसका पहले उनको सबको ये पहले इतिहास है। आपको मालूम होगा आउटसोर्सिंग किया वाला आदमी को वापस डिपार्टमेंट में DRM में लिया। जो PK सिंह रहने के टाइम में हम लोग जो सेटलमेंट किया था, उसका अनुसार 5000 आदमी को वापस ले लिया। लेकिन डिपार्टमेंट अभी जो DRM को और रेगुलर आदमी को आउटसोर्सिंग करता है। लेकिन CI2 का ये लड़ाई से जो 5000 आदमी को आउटसोर्सिंग किया वाला आदमी को वापस ले लिया है। और उसका 138 के लिए जब 138 मिलना है तो उनको पहले DRM बनना है।
आउटसोर्सिंग में नहीं मिलेगा। DRM बनाया, उनका 29 का लड़ाई रहा, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने माना। 2017 में एक ऑर्डर उन्होंने निकाला, वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया 2018 से। उनको जो वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में हम जो है जितना वैकेंट पोस्ट है उतना आदमी को देगा। ऐसा PWD में 2773 आदमी को जो वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में 130 पेमेंट किया, लेकिन यूनियन उसमें माना नहीं। जो ऑर्डर लेबर कमिश्नर एडिशनल लेबर सेक्रेटरी जो इशू किया, वो लोग इम्प्लीमेंट किया, लेकिन हमारा लड़ाई जारी रहा। वो जारी रहने के बाद में हम लोग सोचा ये अभी वो ऑर्डर को चैलेंज करके हम लोग हाई कोर्ट में गया था 2018 में। 2018 में कोर्ट में जाने के बाद जो 18 में जाने के बाद में जो है 19 दिसंबर को जो ऑनरेबल हाई कोर्ट अंडमान जो सर्किट बेंच जो एक ऑर्डर दिया है, उसमें बोला जब से जो भर्ती हुआ तब से लेके सबको सारा DRM को, खाली PWD का नहीं, जो पूरा अंडमान निकोबार का जो डेजिग्नेटेड मजदूर है उन सबको 130 देने के लिए आदेश दिया। ये सरकार नहीं माना, ये PWD भी नहीं माना। अगर PWD मानने से उसी में ख़त्म हो जाता था, फिर बाकी लड़ाइयाँ बाद में लड़ना था। लेकिन उसका वजह से जो है PWD अपील में चली गया। 2020 में अपील चली गई, 18 में ऑर्डर हुआ, 19 में ऑर्डर हुआ, 20 में वो लोग अपील में गया। अपील सुनवाई करके कोविड का प्रकोप शुरू हो गया। उसका बाद जो है कोर्ट भी आना बंद हो गया। जो आपको मालूम होगा, आप सबको, ये हम जो भी बात करता है जो रिकॉर्ड का ऊपर बात करता है। आपको कई बार हम लोग बुलाया है, आपसे बात किया है, जजमेंट आपको नहीं मिला तो अभी भी हम लोग जजमेंट देने के तैयार है। ये कोई ऐसा कोई बुला के अपना मुंह से जो बोलता, अपना दिल से कोई बोलने का नहीं है। ये रिकॉर्ड के ऊपर जो हम लोग बात करता है। 2022 में दिसंबर को डिवीज़न बेंच ने अपील को डिसाइड किया। उसमें बोला है जो थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है, जब से भर्ती हुआ तब से देना, वो अमेंडमेंट करके 2017 को जिसको दिया है उस तरफ सबको देना है। जो वैकेंट पोस्ट का नाम ही नहीं है, ऐसा सबको देना है करके एक ऑर्डर पास कर दिया। इस बीच में आपको मालूम होगा ये कि बेशरम डिपार्टमेंट है PWD। एक बार 51,000 रुपीज़ यूनियन को कोस्ट देने पड़ा। हाई कोर्ट का डायरेक्शन दिया, तुम टाइम में कोर्ट में जो केस नहीं लड़ता है, इसलिए 51,000 रुपीज़ उसको जो कोस्ट दिया, यूनियन को चेक लेके आके दिया, हमारा यूनियन का अकाउंट में आया। उसका बाद ये डिवीज़न बेंच ने कोर्ट को डिले करने की वजह से 1 लाख रुपया जो है कोस्ट देने के लिए आदेश दिया। वो भी हमारा यूनियन का नाम पर, वो लोग पहले थोड़ा पीछे चले गया। जो कोर्ट बोला पहले पैसा दो, उसका बाद आके केस लड़ो, तो उन्होंने वो पैसा यूनियन का अकाउंट में दे दिया, चेक दे दिया। ये डिपार्टमेंट हमारा यूनियन चलाने का पैसा जो दिया है। उसका बाद में देखा ये लोग जो उनका रवैया ऐसा है, कोर्ट का जो आदेश हुआ उसको अपील जाना नहीं, उनसे इम्प्लीमेंट करना, ये तो नेचुरल जस्टिस है। इन लोग जो है ना इम्प्लीमेंट किया ना अपील किया। उसका बाद हम लोग कई बार डेपुटेशन किया, कई बार बातचीत किया, उसका बाद में भी नहीं, आपको मालूम होगा जुलूस निकाला, तब तो दूसरा कोई यूनियन भी पैदा हुआ, वो लोग भी शुरू किया। फिर खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या वार्तालाप करके लेगा। जो कॉमरेड PKS प्रसाद का टाइम से लेके लाल झंडा जो CITU लड़ाई करके जो लेता है, जो 130 लिया है, उस चीज़ को वार्तालाप करके लेने वाला कोई लोग आया है। ठीक है, वार्तालाप करके कोई ले सकता तो वो भी अच्छा बात है, हम लोग उसका विरोध नहीं है। तभी हमारा अब तक वगैरह को तो मालूम होगा, हम लोग ने बोला अगर वो लोग लड़ाई के लिए सामने आएगा लेने के लिए, वी विल आल्सो सपोर्ट, हम लोग भी उनका सपोर्ट करेगा। ये बात हम लोग हमेशा कहा। तो हमारा कहने का मतलब जो है, ये ऑर्डर को फिर हम लोग मॉडिफिकेशन किया, जैसा 17 में एक मॉडिफिकेशन किया, उसी तरह इसको मॉडिफिकेशन करके ये हमारा LG
अंडमान का लेफ्टिनेंट गवर्नर पब्लिक से नहीं मिलता, लोगों से कोई मिलता नहीं। अंडमान का हालत आप लोग बार बार उजागर करने के बाद भी, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना रोड है, ना हाईवे है। ये सारा पैसा यहाँ में आता है, कहाँ जाता किसी को मालूम नहीं। ये एक मच्छी पकड़ के जो राजनिवास में बैठे हैं और दूसरा जो है सेक्रेटरीट में बैठ के अपना काम करता है। लेकिन हमने जब चीफ सेक्रेटरी से मिला है, चीफ सेक्रेटरी ये वादा किया था ये 138 हम लागू करेगा, लेकिन उनको कोई पीछे से उसको रुका और उनका जो कोर्ट का ऑर्डर को छोड़ के दूसरा का 138 बना के लोगों के सामने लाने के लिए कोशिश किया। यही सत्ता है, आप सबको ही मालूम है, जो आप लोग की वो सबको कवर किया है। तो इसलिए चीफ सेक्रेटरी जो यूनियन को वादा किया था, जो CITU को वादा किया था, वो सबको मुकर के जो है, जो किसी का दबाव में आके, कोई पॉलिटिकल दबाव में आके, तो आने वाला 24 को इलेक्शन है, इसीलिए मालूम पड़ता जो ऑर्डर 5 जो मई को जो निकाला था, 9 मई को जो निकाला था, जो 9 से लेके जो तत्काल लागू कर दिया। लेकिन जो ऑर्डर है 2017 से देना, एक आदमी को 6 लाख रुपया तक एरियर्स रहेगा अगर कंटिन्यू काम किया वाला को, उसको खत्म वंचित करने के लिए, उसको नहीं देने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट किया। पॉलिटिकल पार्टी का मदद से ये LG साहब ने ये इसको नहीं देगा करके वो भी लिख के ले लिया, उससे अंडरटेकिंग ले लिया, हमको एरियर्स नहीं मांगता। ये पहले इतिहास है, वर्कर को 6 लाख रुपया जिस यूनियन ने CITU ने लड़के दिया उसको नहीं मांगता करके दूसरा एक यूनियन और कोई पॉलिटिकल पार्टी जो प्रेशराइज करके लोगों से साइन लेके जो PWD डिपार्टमेंट को देता है, हमको एरियर्स नहीं मांगता, हम रेगुलराइजेशन नहीं पूछेगा, हम कोई तंगा बढ़ाने का बात करेगा नहीं। तो ये ऐसा एक यूनियन हमारा सामने आया है। तो फिर भी हम लोग खामोश होकर बैठा, हम सब वर्कर को यही बात बोला है, अभी हम लोग एजिटेशन रास्ता में नहीं करेगा, कानूनी लड़ाई करेगा। क्यों? ये लॉ ऑफ लैंड है, हाईकोर्ट का ऑर्डर लॉ ऑफ लैंड है, वो देश का कानून बन गया, उसको अपील जाना नहीं, उनसे इम्प्लीमेंट करना। ये कानून हम लोग जानते, हमारा एडवोकेट जो है बोला ये हम लागू करा देगा, आप हमारा साथ दे दो। हम लोग जो हमारा एडवोकेट भी हम लोग को जो इतना हिम्मत दिया है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गया। आपको मालूम है कल जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 27 को फर्स्ट हियरिंग हुआ, वो भी लेटर लिखे तुम बेंच कलकत्ता में बैठना, जो बेंच सुना है, जो बेंच ऑर्डर दिया है वही बेंच को सुनना है। इसलिए कलकत्ता में वीडियो कॉन्फ्रेंस में 27 को फर्स्ट हियरिंग हुआ, उसमें वो लोग बोला जो इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया करके पूछा। तो हमेशा कोर्ट ऐसा बोलने से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के ऊपर रिमार्क पास होता है, रूलिंग इशू हो गया, तो ये लोग नेक्स्ट डेट का पहले ये करेगा करके कोर्ट भी सोचा। मेरा असेसमेंट है तो 3 तारीख को ये लोग को जाके एक झूठा एफिडेविट दिया ना, ये अंडरटेकिंग विड्रॉ किया। एक हमारा डिमांड था अंडरटेकिंग इमीडिएटली विड्रॉ करना, 17 से लेके ये लागू करना, जो कोर्ट का ऑर्डर को लागू करना। बहुत दुख का बात है, वो दे के जज लोग पूरा गुस्सा हो गया। हमारा एडवोकेट इतना जो कोर्ट को अप्रेज किया है, आपका ऑर्डर को भी ये लोग मानते नहीं, आपका कोर्ट का ऑर्डर को आपका कोर्ट में ये लोग जो है गलत जो एफिडेविट दिया है। तो कुछ भी हो तो इतना बढ़िया जो हम समझता है, ये अंडमान का एक इतिहास नहीं, पूरा देश का। आज इंडियन एक्सप्रेस में आया, हमारे पास तो मैसेज आया और कई हिंदी पेपर में फोटो के साथ आया, चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार आइलैंड सस्पेंडेड, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को 5 लाख रुपया फाइन हो गया। ये अगर इज्जत का साथ कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये तो कोई काम नहीं करके ऐसे बैठा है, कोई पब्लिक का कोई बात नहीं सुनता है, कोई पब्लिक का काम नहीं करता है। ये इस तरफ बैठ के जो कोर्ट ऑर्डर वगैरह को भी जो कोर्ट मरोड़ के ये करेगा, उसको इज्जत होने से रिसेंड करके जाना चाहिए। मेरा क्या बोलना है, उसका पॉकेट से देना है।
ये पैसा डिपार्टमेंट से नहीं देना, उसका पॉकेट से देना, वो जजमेंट में बोला। और चीफ सेक्रेटरी को सस्पेंड किया है। वो जो वो लोग किया है उसका सजा उनको मिला है। हमारा जो CITU और अंडमान निकोबार जो स्टेट कमेटी और जो ASNBMS जो बहुत खुश है, क्यों बोलने से और कोई ऑफिसर इस तरफ या अंडमान के अंदर में इस तरफ कोर्ट का अवहेलना नहीं करना है। इसे हमारा आपको बोलने का है, ये हमें जस्टिस मिला है। ये और 17 को फिर रखा है, आपको मालूम होगा वो ऑर्डर अब जिसको पास नहीं है वो हम लोग दे देगा। 17 को फिर से रखा है। उसने ये भी बोला है इसको लागू करने में हमारा ये अगर हम समझता है इमीडिएटली वो लोग ये लागू करके माफ़ी पूछना पड़ेगा, अगर नहीं तो कोर्ट अपना डिसीजन और लेगा। तो ये हमारा एक ही मतलब है, हमारा वर्कर को पूरा अंडमान निकोबार का डेली रेटेड मजदूर को जो 130 पे 17 से लेके एरियर्स का साथ मिलना है, वो हमारा भी वादा है और कोर्ट का भी ऑर्डर है। तो ये हम समझता है ये लागू हो जाएगा और ये हमारा सारा IAS और ऑफिसर लोग को जो है एक सबक भी हो जाएगा। आने वाला दिन में भी, आने वाला टाइम में इस तरह हम करने से मेरा ऊपर ऐसा कोई पूछने वाला है करके मालूम हो जाएगा। और बाकी जो है आपको छोड़ता है, आप लोग जितना इसको उछाल किया है, हमने देखा 2015 से लेके जो मीडिया भी पूरा साथ दिया है। जो यूनियन जो दूसरा नया यूनियन पैदा होने के बाद उनको भी पूरा ये दिया है, हम उसको नहीं बोलता, लेकिन थोड़ा से हमारा है कोई चैनल में इसका इतिहास नहीं बोला है, लेकिन बहुत चैनल जो है इसका पूरा इतिहास का साथ कल इतना मीडिया का जो हम कभी कोई इशू के ऊपर में हम नहीं देखा है। जो कल रात पर जो मीडिया का जो रिएक्शन जो हमारा इसमें देखा है वो बहुत आप लोग को सबको हम CITU अंडमान निकोबार स्टेट कमेटी की ओर से और ASNBMS का प्रेसिडेंट की ओर से आपको धन्यवाद देता है। और आने वाला टाइम में भी जो वर्कर का हर इशू के ऊपर में इस तरफ सहयोग देने का अपील करते हुए हमारा बात को समाप्त करते हैं। I'm not talking all medias. ऑल मीडिया बहुत से मीडिया हमारा समर्थन किया। हम शुरू से बोला 2015 से लेके 2014 से लेके 2015 से लेके मैक्सिमम मीडिया जो वर्कर का फेवर में ही किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक दो मीडिया जो है थोड़ा से क्या वो तो उनका अपना जो है, हम उसको क्रिटिसाइज करने का भी नहीं जाएगा। क्यों बोलने से उनको इसका इतिहास नहीं जानता होगा, इसलिए किया है। ये तो हम पहले बोला है, इसका इतिहास क्या है वो बताया। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।